साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको रेमेडी दे रहा हूँ ये वनस्पति शास्त्र की बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। एक बार दोस्तों इस प्रयोग को आप करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स लगे हुए हैं, कर्ज बहुत ज्यादा है, बीमारी है, शत्रु है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये रेमेडी जो है ये आपको नींबू से करनी है। नींबू की 3 अवस्थाएं होती हैं और नींबू जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़ा वाला नींबू और एक होता है छोटा नींबू। लेकिन दोस्तों नींबू जो होते हैं, प्रकृति ने नींबू में नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने की, दुर्भाग्य को दूर करने की एक बहुत ही प्राकृतिक गुण होते हैं। और वनस्पति शास्त्र में दोस्तों और ज्योतिष शास्त्र में नींबू का बहुत ही महत्व है। देखिए नींबू जो होते हैं इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है जब ये छोटा होता है यानी कि बाल अवस्था, उस समय क्या होता है, नींबू हरे रंग में होता है। दूसरा होती है युवावस्था, जब नींबू एकदम पीले रंग में होता है, ठीक है, इसका रंग जो होता है पीला हो जाता है और ये रस से भरा होता है। तीसरी अवस्था आ जाती है इसकी वृद्ध अवस्था। दोस्तों वनस्पति शास्त्र में सिर्फ नींबू में ही 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है, जब ये सिकुड़ जाता है। लेकिन इन 3 अवस्थाओं में इसके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग दैविक गुण होते हैं, अलग अलग तांत्रिक क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए नींबू और मिर्ची को लटकाया जाता है, क्योंकि नींबू और मिर्ची जो होते हैं ये नेगेटिविटी को घर में एंटर करने से रोक देते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि एक आज मैं जो आपको प्रयोग दे रहा हूं ये नींबू का प्रयोग आपकी धन संबंधित परेशानी को, कर्ज संबंधित परेशानी को, या फिर कोई बीमारी है, शत्रु है, कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई आपकी विश है, उन चीजों के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप से आएगा। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को करना है। आप दोस्तों इस प्रयोग को करने के बाद में रिजल्ट, अपने अनुभव खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे कि सर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है ना। तो दोस्तों जो नींबू है, नींबू आपको ना तो बाल अवस्था में लेना है, ना युवावस्था में लेना है, ना वृद्धावस्था में लेना है। देखिए जब बाल अवस्था में होता है मतलब छोटा नींबू होता है तो इसका एक अलग गुण होता है, अलग चीजों में प्रयोग होता है। और जब पीला नींबू हो जाता है तो तांत्रिक क्रियाओं में, वशीकरण में, दुर्भाग्य से छुटकारा के लिए, है ना, तो ये इसमें थोड़ा जो गुण होता है ये और बढ़ जाता है। और जब ये सिकुड़ जाता है, सूख जाता है, तो इसकी वृद्ध अवस्था कही जाती है। तो ये अलग चीजों में यूज होता है। लेकिन इसके अलावा नींबू की एक अवस्था और होती है जो सबसे ज्यादा चमत्कारिक कही गई है। इस समय जो नींबू में जो गुण होते हैं ये तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। वो होती है जब नींबू सड़ जाता है। तो ये दोस्तों सड़ा हुआ नींबू आपको लेना है और सड़े हुए नींबू से जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं ये प्रयोग सिर्फ एक बार आपको करना है और ये प्रयोग करने के बाद में तुरंत ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी। वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अगर बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है, यदि बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है तो कोई भी रेमेडीज कर लें, जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस ना किया जाए तब तक हमें कोई भी रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यदि दोस्तों यदि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट अनबैलेंस है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्लैनेट आपका अनबैलेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यदि आप कोई उपाय करते हैं तो 100% उसका रिजल्ट आता है। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है और या फिर आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
या फिर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि घर में दोस्तों किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र क्रिया कराए, टोना टोटका या वास्तु अनबैलेंस होता है, तो भी आप कोई रेमेडीज करते हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, तो घर को बंदिश को हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा विधि करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी अब माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको अगर हो सके तो नींबू को कुछ दिन पानी में डालें तो क्या होगा, सड़ जाएगा। आपको सड़ा हुआ नींबू ही यूज करना है। सड़ा हुआ नींबू जो होता है इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा चमत्कारिक गुण होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींबू बड़े वाले भी आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, लेकिन आपको बड़े नींबू यूज नहीं करना है। आपको छोटा वाला नींबू किसी भी तरीके से इसको सबसे पहले आपको सड़ा लेना है, ये नींबू सड़ जाए। ठीक है, अब एक तो होता है हरा नींबू, हरा आपको नहीं लेना है। एक होता है पीला नींबू, वो भी आपको नहीं लेना है। पीले नींबू को आप कुछ ऐसी मतलब वो कर दीजिए, ऐसी जगह रख दीजिए किसी चीज में बांध के कि वो सड़ जाए। और जब सड़ जाता है तो इसमें जो गुण आ जाते हैं, इसमें जब आप रेमेडी करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शनिवार के दिन में इस प्रयोग को आपको करना है। नींबू को पहले लाके रख लें, किसी पॉलिथीन वगैरह में बांध के रख दें, कोई ऐसे गर्म स्थान में जहां पर वो सड़ना शुरू हो जाए। और जब सड़ जाता है तो शनिवार की रात्रि में आपको क्या करना है, अपनी पहले दोस्तों देखिए, एक बार में एक मनोकामना या एक अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर कर्ज बहुत ज्यादा है तो आप मन में इंटेंशन रखें कि मैं कर्ज मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। अगर आर्थिक तंगी है, आर्थिक कष्ट है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप मन में ये कामना रखें कि मेरे को अथाह धन की प्राप्ति हो। ठीक है, बहुत सारा धन प्राप्त हो, ये कामना करके प्रयोग करें। अब यदि आपके पास में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, तो आप जैसी जॉब चाहते हैं, जैसी नौकरी चाहते हैं, तो मन में यह कामना रखें कि मेरे को इतनी सैलरी की इतनी जॉब मुझे मिले। यदि व्यापार बिजनेस है तो व्यापार बिजनेस में आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले। तो जिस भी मतलब प्रयोग को करेंगे तो अपने दिमाग में उस चीज को क्लियर रखें, अपने इंटेंशन क्लियर रखें कि मैं इसलिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको इसके लिए शनिवार की रात्रि में सूरज ढलने के बाद कोई ऐसा पात्र लेना है जो ढक्कन वाला हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, पानी डाल देना है। पानी में आपको नींबू डाल देना है, सड़ा हुआ नींबू ही यूज करना है, और उसमें थोड़ा सा आपको नमक डाल देना है, और ढक्कन आपको क्या करना है, ऊपर से बंद कर देना है। छोटा कोई पात्र ले सकते हैं, स्टील का, मेटल का, लोहे का, है ना, कोई पात्र में ऐसे डिब्बी वगैरह, और बंद कर दें। और शनिवार के दिन में आपको सूरज ढलने के बाद में ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद में क्या करेंगे, जब अपने नींबू को किसी पात्र में डाला, ठीक है, पहले पानी डाला, उसके ऊपर नींबू डाल दिया, फिर नमक डाल दिया, पात्र को बंद कर दिया। जब ये क्रिया कर रहे होंगे तो अपने दिमाग में उन चीजों को याद रखेंगे जिस चीज के लिए इस प्रयोग को आप कर रहे हैं। अब इसको लेकर के आपको क्या करना है, कोई सुनसान जगह में आपको जाना है, कोई निर्जन स्थान में, लेकिन जगह आपको दोस्तों साफ सुथरी देखनी है, गंदी जगह में नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन सुनसान जगह में। और इस प्रयोग को आपको गुप्त तरीके से करना है, घर के मेंबर्स को पता है चल जाएगा, बाहर किसी की रोक टोक इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको जब लेकर के आप जाएंगे तो कोई निर्जन स्थान में जाएं जो स्वच्छ स्थान हो। तो जब उस स्थान में आप जाएंगे तो रास्ते भर जब इस प्रयोग को करते रहेंगे तब तक किसी से आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि एक प्रकार से टोटका है, और टोटका में टोक लग जाती है तो ये विफल हो जाते हैं। तो जब इस प्रयोग को करने के लिए आप घर से निकलेंगे, निर्जन स्थान में जाएंगे, तो थोड़ा सा खड्डा खोद करके और आप इसको दबा दें। अब इसके अलावा दोस्तों आप बहते हुए जल में भी इसको प्रवाहित कर सकते हैं। कोई नदी, तालाब, पोखर है उसमें इसको डाल सकते हैं, या कोई कुआं वगैरह है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। जिनके पास में नहर वगैरह है, कुआं वगैरह है, तालाब, पोखर है, नदी है, तो वो उसमें इस प्रयोग को कर लें। और जिनके पास में बहता हुआ जल नहीं है, पानी नहीं है, तो कोई निर्जन स्थान में जाएं, वहां पर जाकर खड्डा खोद के इसको आपको दबा देना है, और वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, और बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाना है। एक बार के प्रयोग से ही दोस्तों कहा गया है कि इसका रिजल्ट चमत्कारिक रूप से आता है। बहुत ही दिव्य प्रयोग है दोस्तों, एक बार इसको करके देखिए विश्वास के साथ में, क्योंकि नींबू जो होता है बहुत ही, आपने खुद ही देखा कि तांत्रिक क्रियाओं में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर एक बार में रिजल्ट नहीं आता, या आपको ऐसा लगे कि एक बार में रिजल्ट अब रह गया है, मतलब अभी बाकी कुछ रह गया है, तो दोबारा से इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई इसमें आपका ज्यादा खर्चा लगना नहीं है, छोटा सा प्रयोग है। एक बार में यदि आपको लगे कि 70%, 60% रिजल्ट मिला है, तो एक बार फिर दोहरा दें इस प्रयोग को।
क्योंकि कलयुग है दोस्तों, पाप का क्षेत्र है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लानेट होते हैं जो अनबैलेंस होते हैं, जिसके कारण तुरंत में रिजल्ट नहीं मिलता है, या हमारे कुछ कर्मास होते हैं जिसके कारण तुरंत में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें, लेकिन रिजल्ट आता ही आता है। काफी टेस्टेड प्रयोग है, काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये प्रयोग दिया है, जिनको 2 या 3 दिन में ही रिजल्ट मिला है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में करिएगा, 100% इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जानकारी काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए दोस्तों, है ना। आपके एक शेयर से और लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी से रेमेडी को करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो घर बैठे किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है, दुआ पाने का मौका मिल रहा है ना। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, फेस रीडिंग के थ्रू अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। इसका परिवर्तन आप 7 से 8 दिन में देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।